आत्मदेव ने विचार किया और आत्मदेव वहां से तुरंत जंगल के लिए तैयार हुआ और धुंधली को छोड़ा और जंगल निकल गए। और जब जंगल में जाते हैं तो वहां बहुत दुखी है। उस समय इन्हें प्यास लगी, पानी पीने के लिए तालाब में गए, पानी पिया और इनका हृदय बहुत दुखी है। देखा कि एक संत आ गए, कि यति को देखा और जब यति को देखा तो यति के पास में, सन्यासी के पास में पहुंच गए और जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया। यति ने इनके भालाक्षर को देख करके, जैसे चेहरा देखी, भालाक्षर को देखा और उनके दुख का और उनकी व्यग्रता का कारण समझ गए कि ये संतानहीन है, इसलिए बहुत दुखी। लेकिन जब इन्होंने संत को देखा तो इनके आंखों में अश्रु झलक रहे थे, अश्रु प्रवाहित हो रहा था। यति ने पूछा, बोले महाराज कथम रोदिषि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता कथम रोदिषि, अब क्यों रो रहे? और तुम काते चिंता बलियसी, तुम्हें कौन सी चिंता है? बदत्वम सत्वरम मह्यम, अब शीघ्र ही मुझे बताइए। स्वस्य दुख से कारण, अपने दुख का कारण आप तुरंत बताइए। यद्यपि पहले ही समझ गए कि इसको कौन सा दुख है, लेकिन इसके बाद भी वो पूछते हैं कि क्या दुख है, क्या कारण है? ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले महाराज मैंने पूर्व जन्म के पापों से, पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया जिस कारण से हम संतानहीन हैं। और संतानहीन ही नहीं, मेरे द्वारा किया हुआ कोई भी सत्कर्म, कोई भी अच्छा काम, मदीयाम पूर्वजास्तोयम कलोष्णम उपभुंजते, हमारा जो दिया हुआ जलांजलि जल है, तो हमारे पितर उसमें संतुष्ट नहीं होते। जो मेरे जलांजलि का दिया हुआ जल है, जो अपनी चिंता जनित श्वास से कुछ गर्म करके पीते हैं, देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। यदि मैं किसी ब्राह्मण को कुछ देता हूं तो वो भी लेने से अस्वीकार कर देता है, देवता को देता हूं तो देवता भी अस्वीकार कर लेता है, कोई प्रसन्नता से नहीं लेता। इसलिए मैं इस जंगल में अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया। संत ने कहा, बोले क्यों त्याग रहे हो? क्या प्राण त्यागने के बाद तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी समस्या का निदान हो जाएगा? मान लो किसी को टेंशन हो जाए तो लोग आजकल कहते हैं कि महाराज टेंशन में हमने दारू पी ली, शराब पी लिया, टेंशन। जरा विचार करो, क्या मदिरा पान करने से तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा? अच्छा बोलो, कुछ जब टेंशन होता है, दुख होता है तो माताओं कुछ फांसी लगा लेते हैं, कुछ जहर पी लेते हैं, कुछ अग्नि लगा लेते हैं, अपने शरीर को नष्ट कर दे, तुम्हारी चिंता खत्म नहीं हुई। खत्म अपना आत्मदाह करने में, अपने शरीर को जो परमात्मा ने दिया है और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हम इसके साथ अन्याय करते हैं तो दोबारा तो ये शरीर मिलने से रहा, ये शरीर भी नहीं मिलेगा और तुम्हारी आत्म शांति भी नहीं मिलेगी। फिर आज संसार में भटकते रहो तो कहां टेंशन मुक्त हो गए? जिंदा में रहे तो टेंशन, मर गए तो टेंशन, तो काहे को फांसी लगा रहे हो, काहे को अग्नि लगा रहे हो, क्यों शरीर को नष्ट कर रहे हो व्यर्थ में? जब मरने के बाद, चलो ठीक है, मरने के बाद वैकुंठ हो जाए तो कोई बात नहीं, शांति मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद भी जब हमको पीपर बड़ा हिलाना है, इधर उधर भटकना है, भूखे प्यासे तड़पना है, तो क्यों मर रहे हो? फिर जिंदा रहो। महाराज जीती ने कहा, बोले क्यों मरने के लिए आए हो? अरे मरना था तो घर ही में मर जाते, घर में क्या मृत्यु नहीं होती? लेकिन मरना ठीक नहीं है। सन्यासी ने रोका, बोले मरना ठीक नहीं है, अरे मरो अपनी मौत से,
जब वो समय आएगा तो मरना पड़ेगा। तुम्हारी जो उम्र है उम्र के हिसाब से मरना अच्छी बात है। बोले महाराज दिग्जीवितम प्रजाहीनम। आत्मदेव ने अपनी समस्या महाराज यति से बताया। बोले दिग्जीवितम प्रजाहीनम, वो जीवन के लिए धिक्कार है जो प्रजाहीन है। संततिहीन जो जीवन है वो व्यर्थ है। और धिगृहम प्रजा बिना, संतान के बिना ये घर भी इसके लिए भी धिक्कार है। धिगृहम उस घर के लिए धिक्कार है जो संतान रहित है। धिग धनम चानपत्य, जिसमें परिवार ना हो उस धन के लिए भी धिक्कार है। और धिक्कुलम संतति बिना, संतानहीन कुल को भी धिक्कार है जो संतानहीन। और बोले महाराज मैं इतना बड़ा पापी कि पालते या मया धेनु शबंध्या सर्वथा भवे। जिस गाय को पालता हूं वो गाय भी बंध्या हो जाती है। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं वो वृक्ष भी निष्क्रिय हो जाता है, निष्फल हो जाता है। मैं जो फल खरीद करके लाता हूं उसमें भी गलित हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो महाराज मैं इतना बड़ा पापी। महाराज यति ने कहा, बोले कि तुम्हारे भाले अक्षर को मैंने देख लिया, मैं सब समझ गया। लेकिन महाराज विप्रदेवता पुंछ ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति। बोले तुम मुंच ज्ञानम, मुंचा ज्ञानम, जो तुम्हारे पास ये अज्ञान है। कौन? प्रजा रूपम, ये जो प्रजा रूप प्रजा प्राप्त पुत्र प्राप्ति का जो अज्ञान रूपी अज्ञान है, इसका त्याग करो। मुंच माने छोड़ो, बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बलवान होती है। इसलिए विवेकम तुम क्षमा साध्यो तेज संसार वासनाम, विवेक को रखते हुए इस संसार की वासनाओं से आप मुक्त हो जाओ। ये संसार की जो वासना है, मैं और तोर मोर है माया, ये ना मेरा बेटा है, फिर नाती है, पोते हैं, परिवार है, वंशज है, ये सब क्या है? ये संसार की सब वासना है। इन समस्त वासनाओं का त्याग करो। और मैं तुम्हारे प्रारब्ध को बांच लिया। एक जन्म क्या, 7 जन्म में तुम्हारी संतान नहीं होगी। एक जन्म नहीं, 7 जन्म में। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। ये महाराज आत्मदेव को बताया। जब सन्यासी ने ये बात कह दी तो अभी तो बेचारा एक ही जन्म में परेशान था, तो 7 जन्म का जान लिया। बोले महाराज मैं तो तुम्हारे चरणों में प्राण दे दूंगा, मुझे तो संतान चाहिए। विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि, आप मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा आपके सामने मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस प्रकार से वो आत्मदेव ने कहा। और बोले कि महाराज यदि पुत्र और संतान से हीन, पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासा सुष्टेवचा, जो पुत्रादि में जो सुख मिलता है वो बड़ा सरस है, और संन्यास तो शुष्क होता है। गृहस्था सरसों के पुत्र पौत्र समर्पता, कहीं से आते हैं तो जब नाती खेलता है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो थकान दूर हो जाती है, उसे उठा लेते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। तो आज महाराज कहते हैं, बोले आत्मदेव, बोले जब गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता, उसमें बड़ा आनंद आता है, इसलिए गृहस्थ सरस। उसमें महाराज सन्यासी ने विचार किया। बोले ये उन्होंने समझाया, बोले देखो इस हट करने से महाराज सगर ने भी पुत्र के लिए हट किया तो सगर को भी कष्ट उठाना पड़ा, और महाराज अंग भी विधाता के जो लेख हैं उसको मिटाने का प्रयास किया, तो महाराज अंग को भी इसका कष्ट उठाना पड़ा, भोगना पड़ा। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन वो आत्मदेव मानने के लिए तैयार नहीं है। उस समय पर महाराज आत्मदेव को एक फल निकाला, झोली से दे दिया और बोले ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को देना और पत्नी को खिला देना, और 1 वर्ष तक
1 वर्ष तक उसे सत्यम शौचम दयादानम एक भुंक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्री कार्यम तेन पुत्र होति निर्मला। सन्यासी ने कहा बोले 1 वर्ष तक उसे सत्य बोलना होगा। सत्य शौच माने पवित्रता, दया और दान, और 1 बार 24 घंटे में भोजन करना होगा। इस प्रकार से यदि वो 1 वर्ष इस नियम का पालन कर लेगी तो बहुत सुंदर और निर्मल पुत्र पैदा होगा, उत्पन्न होगा। इस प्रकार से महाराज सन्यासी ने देकर बता दिया। एवं मुक्ताम ये योगी प्रस्तु गृहमागता। ओ यति भी चले गए और ब्राह्मण देवता भी आ गए, आत्मदेव भी आकर के उस समय अपनी पत्नी से कहा बोले कि आज महाराज सन्यासी ने मुझे फल दिया है और तुम इस फल को खा लो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस फल को खाने के बाद तुम्हें 1 साल तक इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोज। सत्य बोलना पड़ेगा और हमेशा पवित्रता में रहना पड़ेगा, और दया दान, दया भी करनी पड़ेगी और दान भी देना पड़ेगा, और 24 घंटे में 1 बार भोजन करना। इस प्रकार से बता। अब तो उसको बड़ा कष्ट हो गया। धुंधली कभी सत्य बोलती ही नहीं थी। देखो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के बराबर संसार में कोई पाप नहीं है। माताओं जरा ध्यान देना भाइयों, असत्य, और आज तो 99% बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब क्या होने वाला? और जब से ये मोबाइल आ गया तो बैठे यहाँ कठौती में बताएं नरसिंहपुर में हूं महाराज। बोलो राधे राधे। ये स्थिति है आज। तो कहने का मतलब हमारे सनकादिक ऋषियों ने कहा बोले कि नारद, इस प्रकार से महाराज आत्मदेव की पत्नी धुंधली जो है वो कभी सत्य बोलती नहीं, और ना पवित्रता से बगैर नहाए भोजन करना, बगैर नहाए बनाना, और दिन भर में कई बार हो जाता था उसका भोजन। 1 बार नहीं, कई बार खा लेती थी, और सीधी बात नहीं करती थी किसी से। इस प्रकार से, और दान लेना पर देना नहीं जानती थी कि दिया भी जाता है। ले पहले दो, फिर इसके बाद लो। आप दोगे तो पाओगे, कर भला तो हो भला। किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, नहीं होने वाला। कर भला तो हो भला। परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। हमारे जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, शास्त्र सब कहते हैं कि परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। आप किसी का परमार्थ करोगे, भगवान राम ने कहा, परहित बस जीने के मन माही, परहित बस जीने के मन माही, परहित बस परहित जीने के मन माही, परहित जीने के मन माही, कहा जग दुर्लभ कछु नाही, कहा जगत छु दुर्लभ नाही, कहा जग दुर्लभ कछु 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 नाही। परहित बस जिनके मन माही, और तिन कहा जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिनके हृदय में परमार्थ की भावना, उन्हें संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। पर परमार्थ करो। इसलिए हमारे संत कहते हैं, बोले परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। इसलिए कर भला तो हो भला। यदि आप किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। इसलिए धुंधली ने कभी भला नहीं किया, तो उसका भला कहां से हो जाएगा? धुंधली ने किसी को दान नहीं दिया। अब जब पति देव ने ये सब नियम बता दिए तो वो उसका अंतःकरण रोने लगा।
दुखी हो जाती है। तरुणी कुरलास्तश सख्यग्रे चरुरोदहा, जो गांव की देवियां हैं, उसकी जो सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनके सामने रो रही थी। सखियों ने पूछा, बोले बहन रो क्यों रही? अरे बोले बहन अब क्या बताऊं, बोले कल हमारे महाराज आ गए, वहां जंगल गए थे तपस्या करने के लिए, मरने के लिए, तो एक फल लेकर के आ गए तो मरने के उद्देश्य से, लेकिन एक फल लेकर के आ गए, कोई बाबा ने दे दिया। अच्छा तो बोले बात क्या है? अरे बोले वो फल खाने से बेटा होगा, पुत्र होगा। तो सहेलियों ने कहा, सखियों ने कहा, बोले बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें रोने की क्या बात है? अरे बोले रोने की बात क्यों नहीं, नियम जानती हो? क्या नियम बताया? बड़े तगड़े नियम है, बड़े कठिन नियम है, जो मेरे लिए बड़ा असंभव है। बोले कैसे नियम है? बोले सत्यम सौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम, ये नियम है, और 2-4 दिन के लिए नहीं है, 1 वर्ष तक करना पड़ेगा, तब तो उस समय पुत्र होगा। इसलिए ये सब असंभव। क्या कहती है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दर्विर्धिता, उस फल के खाने से गर्भ होगा, और जब गर्भ में जब बालक बढ़ेगा तो हमारा उदर भी बढ़ेगा, और जब उदर बढ़ेगा तो हमारा भोजन कम हो जाएगा। वैसे तो कहा कि एक बार भोजन करना 24 घंटे में, यहां भोजन भी कम हो जाएगा। और स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम, और जब हम कम भोजन करेंगे तो हमारे घर का काम कैसे होगा? गृह कार्यम कथम भवेत, ये जो घर है इसका साफ सफाई और घर का काम कैसे हो पाएगा? और मान लो दैव योग से कहीं गांव में आग लग गई और भागने का नंबर लग गया। दहिवात बाटिम ब्रजेत ग्रामे पालियत गर्भणी कथम, मान लो गांव में आग लग जाए और भगने का नंबर लगे, तो फिर मैं कैसे दौड़ पाऊंगा? और सबसे बड़ा कठिन तो ये है कि बच्चे को जन्म देना, उस समय मैं उस कष्ट को कैसे सहन कर पाऊंगा? मेरी तो मृत्यु हो जाए। और मान लो पुत्र का जन्म हो ही गया और मेरी मृत्यु नहीं हुई, तो फिर लालन पालन कैसे हो पाएगा? ये भी नहीं हो पाएगा मुझसे। और इनमें जो नियम बताए हैं वो नियम तो बहुत कठिन है। इसलिए मेरे हिसाब से तो महाराज बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मति, वो धुंधली कहती है कि बंध्या नारी ही ठीक अथवा विधवा नारी ही ठीक है, ऐसा धुंधली उन सखियों से कहती है। ऐसा कुतर्क जब उसने सुना, उसकी बहन आ गई है। कि बहन आई तो बहन को सारी बात उसने बता दिया। बहन बड़ी होशियार थी। एकदा भग्निम दस्याम तदगृहम स्वेच्छागता, अपनी स्वेच्छा से उसकी बहन आई और बहन ने पूछा, तद अग्रे कहतम सर्वम चिंतेयम महतीम भीमे, बहन ने पूछा तुम्हारे चिंता का क्या कारण है, मुझे बताओ। तो उसने कहा, बोले बहन इसका कारण ये है कि दुर्बलातेन धोखेन हनुजे करवाणि किम सापर्वीमम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतिता। सारी बात उसने आत्मदेव ने जो बताया वो सारी बात बता दिया कि इस फल में ये विशेषता है और इस फल को खाने से, और ये सब नियमों का बताया कि इस नियम का पालन करना पड़ेगा। बहन बड़ी चतुर थी। बहन ने कहा, बोले कि मैं भी गर्भवती, और एक काम करना, तुम अपने पति देव से कहना कि तुम जब तक बालक जन्म ना हो तो गुप्त रूप से निवास करना, और जब हमारा बालक होगा तो तुम हमारे पति बड़े लोभी हैं, इनको आप धन दे दोगे तो अपना बेटा वो तुम्हारे पास जरूर पहुंचा देगा। अच्छा देखो, भगवान की व्यवस्था है कि जब पुत्र का जन्म जब तक नहीं होता तब तक माताओं के
व्यवस्था तो है, क्योंकि वो जीव छोटा रहता है, बालक छोटा होता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था भी माँ के पास ही रख देते हैं, भगवान करके रखा है। लेकिन इसके बाद जब तक बालक का जन्म नहीं होता तब तक माँ के अंचल से दूध प्रस्फुटित नहीं होता, दूध नहीं निकलता। तो बोले फिर जब हमारे बच्चे नहीं होगा तो फिर उसका पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि वो तो न गाय का दूध पी सकता, न भैंस का दूध पी सकता, न बकरी का पी सकता, और हमारे दूध ही नहीं निकलेगा तो पालन कौन करेगा उसका? ठीक है, बालक तो तुम दे दोगी, लेकिन उसका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? बोले अपने पति देव से ये बोलना कि हमारी बहन का 6 महीने का बालक खत्म हो चुका है। यदि बहन को बुला लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमारे दूध नहीं निकल रहा है, तो बालक का पालन पोषण जिससे हो जाए। ले आत्मदेव बड़े सरल थे, ठीक उसने, और ये बात उस बहन ने उसकी बता दिया। बोले ये जो फल है, इस फल को गाय को खिला दो, तुम्हारे पास जो गाय है उस फल को गाय को खिला दिया। बहन चली गई और ये गुप्त रूप से निवास करने लगी। आत्मदेव बड़े खुश हो गए। समय आने पर उस जब बहन के यहां बालक हुआ और इसने कहा गुप्त रूप से धन दे दिया, उनने बालक पहुंचा दिया। बालक होने का समाचार जब महाराज आत्मदेव को हुआ, सुना, तो उस समय आत्मदेव बड़े खुश हो गए। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराए और ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा दिया। दान दक्षिणा करते तदाओ दानम दुचातिभ्यो जात कर्मम विधायश गीत वाद्रादि घोषो अभो द्वारे मंगलम बहु। महाराज आत्मदेव को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने दान दिया और जात कर्म संस्कार कराया। उनके यहाँ सुंदर, आज भी जब जन्म होता है तो बधाइयां वगैरह बजती हैं, यहाँ भी बजेंगी। जब आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य होगा उस समय जन्मोत्सव आप सब मनाएंगे। तो जब बालक का जन्म होता है तो बधाइयां बजती। यहां महाराज आत्मदेव ने बधाइयां बजवाई, बड़े खुश हो गए। ठीक तीसरे महीने इनके यहाँ सुंदर बालक जो गाय है, उस गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब सुंदर बालक का जन्म दिया, आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। त्रिमासे निर्गते चाथो शदेनु सुश्वेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इनका स्वरूप था जैसे स्वर्ण, कनक प्रभम, स्वर्ण के समान महाराज गोकर्ण का शरीर चमक रहा था। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, इनका पूरा शरीर बहुत सुंदर था, बड़ा दिव्य स्वरूप था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारान् समादधे मत्पाश्चर्यं जना सर्वे ददृक्षार्थं समागताः भाग्योदयो अधुना जातः आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। अब आत्मदेव तो बड़े खुश हो जाते हैं और सभी को बड़ी प्रसन्नता हो गई कि इनके यहाँ संतान नहीं होती थी तो इनके यहाँ बालक का जन्म हुआ, और यहाँ तक कि गाय ने भी फल दिया, गाय ने भी बच्चे का जन्म दिया। इस प्रकार से महाराज आत्मदेव बड़े खुश हो गए। उसका नामकरण करवाया तो धुंधली ने अपने नाम के आधार पर अपने बेटे का नाम रख लिया धुंधकारी। लेकिन महाराज गोकर्ण बड़े ज्ञानी थे, गौ के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए गोकर्ण के गाय के कान से प्रकट होने के कारण और गाय के समान कान होने के कारण महाराज इनका नाम गोकर्ण रखा गया। और गोकर्ण बड़े ज्ञानी और बड़े सुंदर थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले नारद धुंधकारी महाखल था और गोकर्ण बड़े विद्वान थे, बड़े धर्मात्मा थे। पंडित का अर्थ होता है पंडा बुद्धि जायते स पंडिता, जिसकी तीव्र बुद्धि हो उसका नाम पंडित है। पंडित कोई जाति का नहीं होता। आज लोग कहते हैं कि महाराज ये तो ब्राह्मण है, विप्र देवता है, पंडित तो होता है पंडा बुद्धि जायते। तो आज गोकर्ण को कहा गया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, क्योंकि महाराज गोकर्ण पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे, इसलिए पंडित थे। और स्नान शौच क्रिया हीरो ध्रुवक्षी क्रोध वरिष्ठा,
अब देखो, जब ये धुंधकारी बड़ा हो गया तो इसकी क्रिया बड़ी विपरीत थी। ये स्नान शौच क्रियाहीन हो, ये ना तो कभी स्नान करता था, पवित्रता से रहता भी नहीं था, क्रियाहीन था, दुर्भक्षी था, क्रोध वर्धित था, हमेशा क्रोध करता था, और सोहस्त में भोजन यानी शमशान में भोजन भी करता था। दूसरे के धन का अपहरण करने वाला, चौर वृत्ति करने वाला, हर व्यक्ति से द्वेष करता था, प्राणियों से विरोध करता था। छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के कुएं में मार गिरा देता था, किसी के घर में आग लगा देता, गौशाला को जला देता। हिंस का शस्त्रधारी चा दीनानंद कम प्रपेड़ का चांडाला नित्यम पास हस्ता सुसंगता। ये हिंसक था, हिंसा करने वाला, शस्त्र को धारण करने वाला, दीनांध, दीनों और अंधों को सताने वाला, पीड़ा देने वाला, चांडाला भी रतो, चांडालों का साथ करने वाला और चांडाल जैसा काम करने वाला, पास हस्ता हमेशा पास अपने हाथ में रखता था। वो वेश्याओं के कुसंग में पड़ करके, तेन वेश्या कुसंगेनो पित्रम पितुम तु नाशितम, वेश्याओं के जाल में फंसे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को लुटा दिया, सब दे दिया। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से और बर्तन भाड़े सब उठा, सब चुरा ले। अब पिता ने देखा, बोले मेरा ये दुष्ट पुत्र, इसने हमारे सारा धन व्यर्थ कर दिया, सब धन लुटा दिया, इसलिए ऐसे दुष्ट के पास रहना ठीक नहीं है। आत्मदेव की 60 वर्ष की उम्र, वो वहां से उस कुपुत्र का त्याग करके पहले तो विचार करते हैं कि क्या करूं, कहां जाऊं, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस समय महाराज सन्यासी ने कहा था, बोले कि पुत्र जाल, इस मोह जाल में मत फंसो, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो देखो, उस समय यति ने कहा था तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, ये महाखल, तुमको जीवन में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो आज वही समय आ गया, क्वतिष्ठान को गच्छामि, मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, और कोमे दुखम पे पोहे, मेरा दुख कैसे दूर होगा, कौन काटेगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ चुकी है। इस प्रकार आत्मदेव बहुत ग्लानि करते हैं। उसी समय पर तदानीम तो समागत गोकर्णो ज्ञान संयुता, उसी समय पर महाराज गोकर्ण का पदार्पण हो गया। गोकर्ण जी आ गए, अपने पिता को बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया। वो कहते हैं कि बोध्यामास जनकम वैराग्यम परिदर्शन, पिताजी को सांत्वना दी और उन्हें वैराग्य का दर्शन कराया। कहते हैं कि असारा खलु संसारो, ये संसार असार है। बोलो, ये संसार शाश्वत है? नहीं है। संसार असारा खलु संसारो दुख रूपी बुमोह का। महाराज गोकर्ण ने कहा, बोले कि संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, और यह शाश्वत है, नश्वर है, और ये जो मोह है, ये मोह जाल, ये दुख रूपी है, ये दुख देने वाला है। सुतः कश्य धनम कश्य स्नेह व जलते निशम, तुम आप धन, सुतः कश्य पुत्र किसका, धन किसका, ना तो किसी का पुत्र होता और ना किसी का धन होता। बोलो, हम जब जाते हैं तब अकेले जाते हैं, फिर पुत्र साथ में नहीं जाता, न पत्नी साथ में जाती और न ये धन दौलत साथ में जाती। हम अकेले आए हैं और अकेले ही मुझे जाना पड़ेगा। वहां हमको साथ देता है सुखस्य मूलम धर्मः। भागवत कहते हैं, भागवतकार कहते हैं, बोले धर्म ही साथ देता है, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसलिए धर्म का अनुगमन करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए, धर्म की सुरक्षा करनी चाहिए। आज उन्होंने बताया, बोले वैराग्यम परिदर्शन,
बाकी संसार में कुछ नहीं जाता। ये सब संशय, ये जो स्नेह रूपी अग्नि है, इसमें जो आप रात दिन जल रहे हो, ये सब व्यर्थ है। न चेन्द्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्त विरक्त मुनेरेकांत जीविनः। आज महाराज सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले यहाँ गोकर्ण कहते हैं कि महाराज पिताजी, नचेंद्र से सुखम, यहाँ इंद्र को भी सुख नहीं मिलता। बोलो इंद्र को सुख मिलता है? जब असुर लोग जाकर के आक्रमण करते हैं, तब ये असुरों से पराजित होकर के अपना परिवार के साथ धन संपत्ति सब वहीं स्वर्ग में छोड़ करके और जाकर जंगल की गुफाओं में घुसते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए। तो लास्ट में देवताओं को भी आश्रय कौन देता है? जंगल। तो बोले इंद्र को भी सुख नहीं मिलता, इंद्र भी बेचारा परेशान रहता है, और ना तो सुख चक्रवर्ती को मिलता जो इस मृत्युलोक का राजा होता है, उसे भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि ना उसे खाने का समय, ना पीने का समय, ना सोने का समय। जब देखो तो कोई ये प्रजा खड़ी है, तो कोई ये मांगने के लिए, कोई ये परेशानी बताने के लिए। तो संसार में बोले ना तो किसी इंद्र को सुख है और ना तो चक्रवर्ती को सुख मिलता, राजा को सुख मिलता। सिर्फ सुख मस्त विरक्त, सुखम मस्ती। यदि सुख है तो विरक्त में है, वैराग्य में है। इसलिए आप सब त्याग करके मुने एकांत जीवन, इसलिए ऋषि मुनि महात्मा एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। ये है विरक्त, तो विरक्त में सुख मिलता है। इसलिए भोंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये जो मोह, ये जो प्रजारूप जो मोह है, अज्ञान है, और मोह रूपी ये सब क्या है? ये नरके गति, ये नरक की गति है, नरक ले जाने वाले हैं। प्रजारूपम यानी अपने प्रजा से स्नेह करना, प्रेम करना, इस जाल में फंसना तो नरक निश्चित है। क्योंकि मकड़ी की तरह जाल तैयार किया और मकड़ी की तरह अपने प्राणों को त्याग भी दिया है। बोलो राधे राधे। इसलिए मकड़ी तरह जाल तो बनाओ, पर काटने के लिए ज्ञान रूपी तलवार होना परम आवश्यक है। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, खगेश लागे ही मारा, परत 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 खगेश लागे ही मारा। परत खगेश लागे ही मारा, और ज्ञान को पंथ कृपाण की। देखो, एक कोशा तैयार करने वाला एक कीट होता है, और जो घोंसला बनाता है वो, तो घोंसला बनाते बनाते उसी के अंदर घुस जाता है। पाट कीट ते होय तहि कर पाटंबर रचित। वो कोशा तैयार करने वाला जो कीट होता है, तो वो घोंसला बनाते बनाते उसी के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके पास में तलवार है। देखो, आप सब देखते होंगे कि कहीं ना कहीं वो एक कीट जो है जिसे कोशा तैयार होता है, घोंसला इतना मजबूत है, कुल्हाड़ी से काटने में भी बड़ी कठिनता होती है। वो कुल्हाड़ी से भी नहीं कटता, इतना मजबूत होता है। लेकिन वो कीट कैसे निकल आता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, उसके पास में वो ज्ञान रूपी तलवार है। इसलिए उस घोंसले को काट कर बाहर निकल जाता है। लेकिन मकड़ी जाल तैयार करती है और उसी में मोह जाल में फंसकर
प्राण दे देती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जाल बनाओ, घर बनाओ तो कुशियारी, यानी जिसको हम लोग कुशियारी कहते हैं, वो जो कोशा तैयार करने वाला कीट होता है, उस तरह रहो। इस गृहस्थ आश्रम में उस तरह रहो कि गृहस्थ आश्रम का जाल बिछाओ, लेकिन उस तरह काट के निकल जाओ। तो उसके लिए आपके पास ज्ञान रूपी तलवार होना चाहिए, नहीं तो फिर मकड़ी की तरह फिर तो गोविंदाय नमो नमः होना ही पड़ेगा। और फिर फिरत सकल माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण, फिर तो 84 अपने ही लिए बनी है। बोलो राधे राधे। इसलिए यदि 84 से बचना है तो मोह जाल से भी दूर रहना है। गृहस्थ में रहते हुए भी तृप्त रहना है। गृहस्थ में रहो पर ईश्वर का ध्यान रखो, भगवान की कथा सुनो और अपने मन में ईश्वर के प्रति इतना दृढ़ प्रेम होना चाहिए जैसे आप आगे गोपिकाओं का प्रेम देखोगे। बढ़िया सुंदर चरित्र। तो इस प्रकार से अपने पास में प्रेम होना, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। इस गृहस्थ में रहो। देखो हम देखते हैं कि कोई आज गृहस्थाश्रम में क्यों हम दुखी हैं, उसके मूल कारण यह है कि हमारा प्रेम किसी से नहीं, पति पत्नी का प्रेम नहीं, माता पिता का प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, बहू बहुओं में प्रेम नहीं है, सास बहुओं का प्रेम नहीं। कोई इधर बैठा है मुंह लटकाए तो कोई उधर मुंह लटकाए बैठा। कहाँ प्रेम? बोलो कहाँ रहेगा आनंद, कहाँ रहेगा सुख? बोलो कहाँ ढूंढोगे सुख? कहीं मिलने वाला नहीं। सुख है तो आपको इस शरीर के अंदर ही मिलेगा, कोई आनंद कंद कहीं बाहर नहीं है। इस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसी से अंश है, तो हमें सुख मिलेगा प्रेम से, और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। राम ही केवल प्रेम प्यारे। इसलिए माताओं सबसे प्रेम रखो। यदि सासू माँ है तो बहू रानी इधर बैठी है, बोल ही नहीं रही, सासू माँ भी नहीं बोल रहे, उन्हें बुढ़ापे का ख्याल नहीं कि पानी तो इसी से मिलना है। बोलो राधा। इसलिए प्रेम रखो, ठीक है ना। अच्छा देखो, कुछ बात सुनने की रहती है। हम ये ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, बड़ी सुंदर बात है, लोग सुनना नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते कि आप कथा नहीं सुनना चाहते, कथा खूब सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी की कोई बात, यदि मान लो कोई कड़वी बात बोल दिया, उसकी बात हम नहीं सुनना चाहते। अच्छा ठीक है, कोई कड़वी बात तो न सुनो, लेकिन अच्छी बात तो सुनो। लेकिन ना तो हम अच्छी बात सुनना चाहते, ना हम कड़वी बात सुनना चाहते। लेकिन माताओं भाइयों, सुनने की यदि हमारी आदत है, क्योंकि सुनने की आदत जरूर होना चाहिए। जब बुढ़ापे में कान अपने आप बंद हो जाते हैं, सुनना बंद, भगवान ने एक व्यवस्था बनाकर रखी है गृहस्थाश्रम। मान लो बुढ़ापे में सुनाई पड़ा और बहू ने गाली दे दी, तो क्या करोगे? अब हाथ पांव तो चला ही नहीं रहा, तो फटफटा के तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए भगवान पहले कान बंद कर देता है कि तुम कम सुनो। बोलो राधे राधे, ठीक है ना। कम सुनने की आदत डालो, इसलिए सुनने की आदत डालो। यदि कोई गाली भी दे रहा तो सुन लो, हटा दो, सुनो। तो सुनने की आदत होनी चाहिए, सुनने की आदत डालो। अच्छी बात भर नहीं, यदि मान लो कोई बुरी बात भी बोल रहा है तो उसको भी सुन लो। यदि मान लो अपना बेटा अपने लिए कुछ बोल रहा है तो हम सुन लें, क्योंकि यदि हम सुनेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा, तो बुढ़ापे में हमें पानी और रोटी देगा, सेवा करेगा। नहीं तो यदि हमने सुन लिया तो हम लड़ पड़े, और जब हम लड़ पड़े झगड़ा कर लेंगे तो बुढ़ापे में फिर बिना पानी और रोटी के भी मरना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। फिर वो नहीं देने वाला पानी और न रोटी देने वाला। इसलिए सुनना जरूर है, सुनने की आदत डालो, जवाब मत दो। यही हमारा शास्त्र कहता है, यही शास्त्रों का संदेश। महाराज आत्मदेव को बड़ी सुंदर ज्ञान देते हैं महाराज। गोकुंड बोले ये सब व्यर्थ है, जिससे आपका प्रेम है ये सब नश्वर है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरके गति निपतिष्यन्ति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। बोले पिताजी आप सब कुछ छोड़ करके आप तो जंगल चले जाओ। आप तो चले गए थे तो लौटने नहीं था,
लेकिन यदि आप लौट आए तो अब चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। किम कर्तव्यम बनेता तत्वम बद सविस्तरम। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई कि अंधकूपे स्नेह पासी बद्धा पंगुर हमसटा कर्मणा पैतो नूनम मामुद्दर दयानिधे। उसमें महाराज कहते हैं कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक मैं कर्मवश और स्नेह पास में बंधा हुआ मैं अपंग रहा। जैसे एक अपंग जैसी भी परिस्थिति में हो बेचारा चल तो नहीं पाता है, तो अब जैसा तो गुजारा तो करना ही पड़ेगा। बोले इसी प्रकार से मैं इस स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की तरह इस घर रूप अंधेरे, एक घर मुझे घर रूप जो अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। ये जो मेरा घर है ये अंधेरा रूप कुआं है, अंधकूप है। इस अंधकूप में मैं पड़ा रहा, लेकिन तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो हे गोकर्ण। गोकर्ण ने कहा, बोले पिताजी देहेस्तिमांस रुद्रे अभिमतित्यंत जत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग ऋषिको भव भक्ति निष्ठा। बड़ी सुंदर बात महाराज गोकर्ण ने कहा, बोले पिताजी देहे स्तिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण ने कहा, बोले पिताजी ये शरीर तो हड्डी से बना हुआ, हड्डी मांस और रक्त से बना हुआ ये पिंड है, इसे मैं अपना मानना छोड़ दें कि हमारा शरीर है, ये भी मेरा नहीं है। तो हड्डी मांस रक्त से बना हुआ एक पिंड से बना हुआ ये शरीर है, और ये शरीर जाया सुतादिषु, इसका मोह का त्याग करो। और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्रादि हैं, ये जो आपके पास ममता है इनका भी त्याग कर दो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं, ये संसार को रात दिन ये सब क्षणभंगुर मानो कि ये संसार क्षणभंगुर है। ये पश्यानिशम, ये जो दिन और रात दिखते हैं ये सब क्षणभंगुर, कोई शाश्वत नहीं है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इसलिए आप अपना भाव अपनी भक्ति वैराग्य राग रसिको, अब वैराग्य रूपी राग में रसिक होकर और भव भक्ति निष्ठा, और भक्ति में आप निष्ठ हो जाओ, भक्त निष्ठ हो जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। धर्मम भजस्व, महाराज गोकर्ण ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि जो धर्मम भजस्व सततम, हमेशा धर्म का भजो, धर्मम भजस्व सततम, हमेशा धर्म का भजन करो। यानी धर्म ही ईश्वर है, धर्म का सेवन करो, धर्म का अनुकरण करो, धर्म की रक्षा करो। जो अभी हमने आपको बताया, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म शाश्वत है। धर्मं भजस्वं सततं तज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ताम सेवा कथा सा रसमहो नितराम पिबत्वम। कहते हैं कि बोले साधु पुरुषों की आप सेवा करो, और जो आपके हृदय में जो काम वासनाएं हैं, तृष्णा है, इनका त्याग करो, और आप गुण और दोषों का चिंतन छोड़ दो। और सेवा कथा, आप जंगल में जाकर के संत महापुरुषों की सेवा करो और भगवान की कथा में रसिक हो जाओ, भगवान की कथामृत का रसपान करो। इस प्रकार जो महाराज गोकर्ण ने उनको मार्गदर्शन दिया। आज 60 वर्ष की उम्र में महाराज गोकर्ण के पिता आत्मदेव जंगल जाते हैं, और जंगल में जाकर के उन्होंने भगवान अपना प्रेम, अपना जो
अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया और अनवरत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और पाठ करते करते अंत में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और त्याग करके परम धाम को चले गए। भोले सच्चिदानंद भगवान। इधर महाराज आत्मदेव की तो मुक्ति हो गई, आत्मदेव तो परम धाम चलेगा, पर धुंधली महारानी की क्या हाल होगी जरा विचार करना। कहते हैं कि निजकृत कर्म भोग फल भ्राता अवश्य में भोक्तव्यम। भागवत में महाराज सुखदेव जी ने कहा, बोले अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दुधली ने जो किया उसको भोगना पड़ा। पिता तो चले गए, माता जी को एक दिन उसने चरणों का प्रहार किया और बोले कि धन ला। और महाराज गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब धुंधली से कहते हैं क्वावित्तम तिष्ठति, बता धन कहाँ रखे, कोई गड़ा उड़ा के रखे तो दे। और उसने चरण का प्रहार किया और बोले ये जलती हुई लाठी तेरे मुख में डाल दूंगा। इस प्रकार से जब मां को प्रताड़ित किया, अब वो अपने आप को किए हुए कर्तव्यों पर मैंने बहुत गलत किया, अब आज पश्चाताप करती है। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। इसलिए कहते हैं कि विचार कर काम करो। देखो किसी को बोलना है तो विचार कर बोलो, कोई काम करना है तो पहले विचार कर लो, इसके बाद काम करो। यानी कोई भी पग रखना है तो विचार कर रखो, कहने का मतलब ये है। इसलिए यदि आप विचार कर कोई काम करोगे, भगवान शिव ने कहा था सती से कि करहु सो जाता न विवेक विचारी। तो विचार करके यदि हम काम करते हैं तो काम कभी गड़बड़ नहीं होता। दुधली ने नहीं किया, आज दुधली रो रही है कि क्या करूं। अब तो धुंधली को कोई मार्ग समझ में नहीं आया, तो अर्धरात्रि में अपने सूखे कुएं में आंख में पट्टी बांधकर कुएं में गिर जाती है, कूद जाती है और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब ये स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को रखा, क्योंकि मदिरा पान करता था, चोरी करता था, सब कुछ करता था। एक दिन इसने 5 वेश्याओं को साथ में रखा। अब एक की पूर्ति करना तो मुश्किल, 5-5 रख लो। 5 वेश्याओं ने कहा, बोले कि महाराज आप एक की जगह में 5 रखे हो, एक का पूरा नहीं कर पा रहे हो। मैं देखती हूँ कि सभी स्त्रियां अच्छे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण पहनती, तुम्हारे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं। ये गया तो चोरी किया, चोरी के अलावा क्या व्यवस्था है, कोई काम तो बनता नहीं था। तो ये जाकर के चोरी किया और बहुत सा धन चुरा करके लाया, वस्त्र चुरा करके लाए। उन वेश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी करके लाता है और एक दिन पकड़ गया तो इसकी तो दुर्गति होना ही होना है। पर उसके साथ में कहते हैं कि घून के साथ सिंघाड़ा भी पेरा जाता है, सिंघाड़े के साथ घून। तो इसी प्रकार से बोले मेरी भी दुर्दशा हो जाएगी। 5 वेश्याओं ने आपस में विचार करने के बाद इसको बोले आज इसको मार डाला जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। ये जब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा तब हम लोगों यहां से 9-2-11 हो। धुंधकारी आया रात्रि में, अच्छा एक बोतल की जगह 2 की जगह में 4 पिला दिया और लग गई पांव दबाने, खूब मदमस्त हो गया। हमने बताया था ना कि मृत्यु को निमंत्रण देना और साथ ही साथ मारने का एक बहुत अच्छा सरल साधन है। अरे मर गया होगा सा दारू पी करके यदि दारू पीने वाले को, मदिरा पान करने वाले को किसी के द्वारा मृत्यु भी हो जाए, कोई मार भी डाले, तो यही लोग कहेंगे कि अरे मर गया होगा दारू पी करके। इसलिए मदिरा पान करना ठीक नहीं है। आज धुंधकारी को इतना मदिरा पान करा दिया कि उसे स्वयं होश नहीं रहा और उसके हाथ में 4 पाई से रस्सियों से जकड़ दिया, पांव को भी बांध दिया, 2-4 जगह से छिमोटी रस्सी बांधी, क्योंकि तगड़ा भी था। और जब आदमी मदिरा पान करता है तो उसमें और ताकत आ जाती, चाहे भले धक्का मार दो तो गिर जाए, पांव इधर रखते उधर जा रहा, लेकिन पावर तो आ गया। आप देखते होंगे दारू पीने वालों को बहुत अकड़ते हैं, है ना, और पावर कुछ नहीं है, जरा सा धक्का मार दो तो गिर जाएगा। तो
तो इधर इसी प्रकार से बोले ये बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा है, यदि कहीं जग गया है, रस्सी टूट गई तो फिर खैरियत नहीं है आप लोग। अच्छी कड़ी रस्सियों से, मोटी रस्सी 3-4 जगह से बांध दिया चारपाई से, और चारपाई से पास करके फांसी का फंदा फंसाया इसके गले में। और जब फांसी का फंदा फंसाकर खींचना 5 वेश्याओं ने चालू किया तो देखो प्राण इतना जल्दी नहीं निकलते हैं। अब प्राण नहीं निकल रहा है, छटपटा रहा, लगता था कि ये सब रस्सी मस्सी सब तोड़ दे। आग जल रही थी, लुआठी जल रही थी, अंगार एक लुघरा उठाया, वहीं से लुआठी और लेकर के मुख में ठूस दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसने कहा था माँ से, धुंधली से, कि तेरे मुख में लुआठी डाल दूंगा। तो देखो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वा, तो उन वेश्याओं के द्वारा इसके मुख में भी अंगार डाल दिया गया, इसकी जीभ चल गई, मर गया, सूची मुख प्रेत हो गया। छोड़ छाड़ करके वेश्याएं रात्रि में 9-2-11 हो गई, सूची मुख प्रेत बन गया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो देखे, बोले भाई धुंधकारी का और माता धुंधली का क्या हाल समाचार है। आए देखा तो यहाँ सब खंडहर हो चुका था। जिस घर में आदमी नहीं रहते, मानव नहीं रहते, क्योंकि ये गृहस्थ जो है ये जन का ही है। जब इसमें मनुष्य रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वहाँ साफ सफाई होती है, दीपक प्रज्वलित होते हैं, प्रकाश रहता है, पूजा पाठ होते रहते हैं, तो उस घर की कांति बनी रहती है, उस घर मंदिर बन जाता है। लेकिन जिस घर में कोई मानव नहीं रहते, उसमें दिया बत्ती नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती है, पूजा पाठ नहीं होता, वो शमशान तो बन जाता है, खंडहर हो जाता है। यहाँ शमशान बन गया है। वो कदाए और अपना आसन बिछाया, बैठ गए। धुंधकारी वहां से सूची मुख प्रेत था, ये कई रूप बना करके आया। सकन हस्ती शिकन में सहा, कभी हाथी का रूप बना लेता है, कभी हाथी मेष बन जाता है, कभी महिष बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि की फूंकार बोलता है। इस प्रकार से जब महाराज गोकर्ण ने पूछा, बोले भाई तू कौन है, लेकिन उत्तर नहीं दे रहा। कस्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम, तुम कौन हो और तुम्हारी ये उग्र दशा कैसी, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण ने उठाया, जल अंजलि में लिया और अभिमंत्रित करके जब उसके सर में डाल दिया तो उसकी वाणी प्रस्फुटित हो गई, बोलने लगा और आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगा। बोले भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं सूची मुख प्रेत हो गया। आप मेरी मुक्ति का, मैं बहुत भूखा प्यासा तड़प रहा, मेरा मुक्ति का उपाय बताइए। गोकर्ण ने कहा, बोले भाई मैंने तो बहुत गया, अभी मैं गया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, सब कुछ किया तीर्थ यात्रा में, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले कि मैंने इतना बड़ा पाप किया हूं कि एक बार क्या आप 100 बार भी मेरा पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए आप तो कोई दूसरा उपाय खोजो। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे मुक्ति का साधन खोजूंगा। गोकर्ण ने तुरंत रात्रि में ही भगवान का ध्यान करते करते प्रातः काल अंशमाली भगवान भास्कर का रथ जा रहा था। महाराज गोकर्ण जाकर सामने खड़े हो गए, रथ रुक गया, भगवान को प्रणाम किया अंशमाली भास्कर को और कहा, बोले प्रभु, बोले गोकर्ण कहिए क्या बात है। बोले भगवान मेरा भाई धुंधकारी सूचीमुख प्रेत हो गया, उस प्रेत की मुक्ति के लिए आप कोई साधन बताइए। भगवान सूर्य ने कहा, बोले गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, उसे आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु एति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूप तो विश्रुतम। बोले उसे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण कराओ, और जब वो भगवान की कथा सुनेगा उससे वो प्रेतत्व छूट जाएगा, प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। उस समय महाराज गोकर्ण वहां से आए और श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया, सभी श्रोताओं को आमंत्रित किया।
उस समय बोले धुंधकारी प्रेत है, कैसे रहेगा? तो 7 गांठ की पोंगड़ी, ये 7 गांठ का है पोला बांस, जैसे ये बांस में 7 गांठ। प्रेत तो कहीं बैठ नहीं सकता, तो उसको पोंगड़ी के अंदर रखा गया। जब पोंगड़ी के अंदर रखा तो उसे पब्लिक दिख नहीं रही। देखो प्रेत में ऐसा होता है कि यदि 12 वर्ष किसी को सताता नहीं तो मुक्त हो जाता है, लेकिन यदि वो किसी को एक दिन भी सता दिया तो फिर 12 साल के लिए लटक जाता है, जैसे पांडवों को था अज्ञात और ज्ञातवास। पर बोलो भूत कभी किसी को छोड़ेगा? नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं किसी को लग ही जाता है। और एक भूत आ जाए तो सज्जनों माताओं कितनी परेशान कर देता है, वो कथा भंग कर देता है। लेकिन धुंधकारी को कथा में 7 गांठ की बांस में रखा गया और प्रथम दिवस भगवान की कथा प्रारंभ हुई। और सायंकालीन देखा कि एक बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या कि 7 गांठ में एक गांठ चटक जाती है। प्रथम दिवस की कथा का विश्राम सायंकालीन हुआ, एक गांठ चटक गई, और दूसरा दिन आया तो दूसरी गांठ चटक जाती है। तीसरा दिन तीसरी कथा, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं, और 7वें दिन 7वीं गांठ चटक गई। धुंधकारी का प्रेत तक मुक्त हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।